हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा विषय है खीरा ककड़ी की उन्नत खेती। ज़्यादा पैदावार निकालने के लिए रोग बीमारी और प्रॉपर फसल की केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खीरा ककड़ी की फसल पर डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू, यह दो समस्या कुछ ज़्यादा ही आती हैं, तो इनका इलाज उपाय इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाने वाले हैं। आप देख रहे हैं एग्रीसेव यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। टाइमिंग के ऊपर बात करते हैं तो वैसे तो खीरा ककड़ी खेती तीनों सीजन पर की जा सकती है। जायद के लिए फरवरी से मार्च है, बरसात के लिए जून से जुलाई और गर्मियों के लिए जनवरी से फरवरी काफ़ी उपयुक्त समय माना जाता है। यदि हल्की भूमि है, गेहूं कटाई के बाद भी दोस्तों आप खीरा ककड़ी की खेती कर सकते हैं। गर्मियों के दिनों पर भी काफ़ी अच्छी हमको कीमतें बाजार भाव देखने के लिए मिलते हैं, तो टाइमिंग अपने हिसाब से आप खेती कर सकते हैं। उन्नतशील किस्मों के ऊपर दोस्तों बात करते हैं जिनका उत्पादन काफ़ी बढ़िया है, तो नंबर 1 VNR सीड्स की क्रिस के नाम से आती है। सिजेंटा कंपनी की कुकुम्बर ग्लोसी के नाम से आती है। ईस्ट वेस्ट की नोजिया F1 और सफल वायु की सोफिया F1 के नाम से आती है। नंबर 5 माहिको की माही सेडोना के नाम से आती है। इन वैरायटी का सिलेक्शन आप कर सकते हैं। एक एकड़ में 600 से 700 ग्राम सीड्स की आवश्यकता पड़ती है। बुआई के समय DAP 50 किलो, सिंगल सुपर फास्फेट 100 किलो, MOP 20 किलो और गोबर खाद 2 ट्रॉली प्रयोग करना चाहिए। बरसात के दिनों पर खेती कर रहे हैं तो मंडप विधि से खेती करें, इससे पैदावार बढ़ती है। यदि आप मल्चिंग ड्रिप में खेती कर रहे हैं तो बेड मेकर या फिर बेड राइजर से आपको बेड तैयार कराना चाहिए। बेड से बेड की दूरी 6 फीट, बेड की ऊंचाई 1 फीट और बेड की चौड़ाई 2.5 फीट रखनी चाहिए। सिंगल लाइन पर आपको एक बेड पर सिंगल लाइन पर पौधरोपण करना चाहिए। आप चाहें तो डायरेक्ट फील्ड पर एक एक दो दो बीजों की बुआई भी कर सकते हैं। खीरा ककड़ी की फसल पर मल्चिंग पेपर भी लगाई जा सकती है। इससे खरपतवार मुक्त रहते हैं और कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर लगा सकते हैं। पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट आपको रखनी चाहिए और लान से लान की दूरी 6 फीट रखनी चाहिए। बरसात के दिनों पर कर रहे हैं खेती तो मंडप से मंडप की दूरी आपको 3 फीट रखनी चाहिए। 3 साढ़े 3 फीट बहुत है और मंडप की ऊंचाई आपको 6 से 7 फीट रखनी चाहिए। खीरा ककड़ी की फसल पर मध्यम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। फ्लैट एरीगेशन से गर्मियों के दिनों पर 5 दिनों के अंतराल पर 5-6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। ड्रिप से 3-3 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। खीरा ककड़ी की फसल को खरपतवार मुक्त रखना चाहिए। इसके लिए सबसे बढ़िया है निराई गुड़ाई। फर्स्ट निराई गुड़ाई 30 से 35 दिन की फसल होती है और सेकंड निराई गुड़ाई 70 से 75 दिन के आसपास की फसल होती है, तो दूसरी निराई गुड़ाई करनी चाहिए। इस फसल को जितना ज़्यादा आप खरपतवार मुक्त रखेंगे उतनी ही वाइट फ्लाई का प्रकोप कम देखने के लिए मिलता है। कुछ इसमें बीमारी आती हैं जैसे एफिड जैसिड है, वाइट फ्लाई है, रेड बीटल, माइट्स, फल मक्खी, लीफ माइनर, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, विल्ट और फल भेदक, तना सड़न की समस्या देखने के लिए मिलती है। फर्स्ट जो स्प्रे है 15 से 20 दिन के आसपास की फसल होती है, तो सिजेंटा कंपनी की इकतारा 10 ग्राम, UPL कंपनी की साफ फंगीसाइड 40 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। सेकंड स्प्रे 40 से 50 दिन के आसपास की फसल होती है तो बायर कंपनी की सोलेमन इंसेक्टिसाइड 12 ml, BASF कंपनी की एक्रोवेट कंप्लीट फंगीसाइड 40 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। केवल और केवल इन 2 स्प्रे को आपको फॉलो करना है और जिस हिसाब से यदि आपकी फसल पर रोग बीमारी का प्रकोप देखने के लिए मिल रहा है उस हिसाब से भी आप स्प्रे शेड्यूल चला सकते हैं। खाद का शेड्यूल, फर्स्ट जो खाद है 25 से 30 दिन के आसपास की फसल होती है तो यूरिया 30 किलो, सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खाद 5 किलो प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करनी चाहिए। सेकंड खाद 45 से 50 दिन की फसल होती है तो सल्फर 90% वाली 3 किलोग्राम, यूरिया 30 किलोग्राम प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करनी चाहिए। खीरा ककड़ी की फसल की जो लाइफ साइकिल है 90 से लेकर 100 दिन के आसपास का समय लगता है, यानी 3 महीने मान लीजिए, और 55 से 60 दिनों में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। बाजार भाव 10 रुपये से लेकर 40 रुपये के मध्य प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिलता है और एक एकड़ में 20 से 25 हज़ार रुपये के आसपास लागत लगती है। 160 से 180 क्विंटल पैदावार होती है उत्पादन एक एकड़ में। मुनाफा और आमदनी के ऊपर बात करें तो जो सभी प्रकार के खर्च हैं दोस्तों, लागत को काट कर आप 2,50,000 रुपये, 2,50,000 रुपये आप एक एकड़ से कमाई कर सकते हैं। तो हमारे किसान भाई
यदि खीरा ककड़ी की फसल पर पाउडर मिल्ड्यूड का प्रकोप देखने के लिए मिल रहा है तो टेबुकोनोजोल है, डिफेनकोनोजोल है, इनका आप स्प्रे कर सकते हैं। यदि डाउनी मिल्ड्यूड का प्रकोप देखने के लिए मिल रहा है तो BASF कंपनी की एक्रोवेट कंप्लीट फंगिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। वीडियो यदि आपको पसंद आ तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।